दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज हम मध्य प्रदेश के आयोग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है और उनके अध्यक्ष कौन है इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर ध्यान से देखिएगा और खासकर MPPSC के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रश्न का कमेंट में आंसर देना है। कौन सा प्रश्न है? हाल ही में श्री राजेंद्र पाठक का निधन हो गया, तो वह मध्य प्रदेश के किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे लास्ट में, वीडियो के एंड में देखेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है श्री बसंत प्रताप सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पहले अध्यक्ष कौन थे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग? तो ये थे NB लोहानी। ठीक है, कौन थे? NB लोहानी प्रथम अध्यक्ष थे राज्य निर्वाचन आयोग के। अगर बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, तो 19 जनवरी 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति होती है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की। ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, और मुख्यालय भोपाल में है। ठीक है, और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? NB लोहानी, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? तो ये थे श्री बसंत प्रताप सिंह है, और नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अच्छा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, और हटाने की प्रक्रिया तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद। ठीक है, और इससे कुछ फैक्ट देखें हम, तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन सर्वे तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था, और महिलाओं को नगरीय निकाय एवं पंचायतों में 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता कौन है अभी? तो ये है शशांक शेखर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शशांक शेखर। अगर बात करें हम कि प्रथम महाधिवक्ता कौन थे मध्य प्रदेश राज्य के, तो ये कौन थे? ये थे M धर्माधिकारी। ठीक है, तो इसका ये M धर्माधिकारी थे प्रथम महाधिवक्ता। अगर इसका प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। ठीक है, और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विविध अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, और केंद्र में देखें तो कौन होता है? देखिए, केंद्र का विविध अधिकारी, सर्वोच्च विविध अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। अभी हमारे केंद्र में महान्यायवादी कौन है? तो वो है KK वेणुगोपाल। ठीक है, KK वेणुगोपाल है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है, और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह कभी भी राज्यपाल को त्यागपत्र देकर पद का त्याग कर सकता है। ठीक है, और प्रथम महाधिवक्ता M धर्माधिकारी, और अभी वर्तमान में कौन है? तो शशांक शेखर। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी प्रेजेंट में है नरेंद्र कुमार जैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नरेंद्र कुमार जैन। देखिए, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 41(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 1995 को किया गया था। ठीक है, तो कब गठन हुआ था मानव अधिकार आयोग का? 13 सितंबर 1995 को। और इसकी नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा होती है। और अभी हमारे प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है मानवाधिकार के? तो ये है न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष है श्री अरविंद शुक्ला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अरविंद शुक्ला। ठीक है, अरविंद शुक्ला। अगर देखिए, इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था गठन? 22 अगस्त 2005 को। अगर यहाँ देखें हम, तो मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। ठीक है, और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो श्री अरविंद कुमार शुक्ला। और प्रथम कौन थे? तो TN श्रीवास्तव प्रथम थे। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, और नियुक्ति समिति एक अध्यक्ष मुख्यमंत्री, ठीक है, विधानसभा में विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो यहाँ पर जो नियुक्ति होती है राज्य सूचना आयोग की, वो मुख्यमंत्री के आदेश पर होती है। ठीक है, मुख्यमंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल सदस्य। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है शोभा ओझा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शोभा ओझा। लता वानखेड़े ये पूर्व अध्यक्ष थी, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1998 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, 1998 में। अगर देखें यहाँ पर तो स्थापना 23 मार्च 1998 को हुई थी, ठीक है। और अधिनियम 1995 के अंतर्गत। मुख्यालय भोपाल में है, एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य, ठीक है। और जो सदस्य होते हैं वो अशासकीय होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और अभी अध्यक्ष कौन है? तो शोभा ओझा है, ठीक है। लता वानखेड़े पूर्व अध्यक्ष थी। और बात करें 6 सदस्य में कौन कौन होते हैं? एक विख्यात अधिवक्ता, 2 सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, और एक शिक्षा विशेषज्ञ, और एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, और एक सरकारी अधिकारी होता है, ठीक है। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है। और ये त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? तो ये राज्य सरकार को देती है त्यागपत्र, ठीक है। और राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य पद से हटा सकती है, ये राज्य सरकार के ऊपर है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अभी नरेश कुमार गुप्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नरेश कुमार गुप्ता। मध्य प्रदेश में 20 जून 1969 मतलब 1969 को नरसिंहराव दीक्षित की अध्यक्षता में जन समस्याओं के निराकरण के लिए लोकायुक्त की स्थापना की गई थी, ठीक है। जिसके अंतर्गत वर्ष 1981 में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग को रोकना, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वो थे पीवी दीक्षित, ठीक है। और मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे श्री आरजे भावे थे, ठीक है। और वर्तमान की बात देखें हम तो वर्तमान में लोकायुक्त है नरेश कुमार गुप्ता, और 2 उप लोकायुक्त कौन कौन है? तो एक नंद कुमार दुबे और एक है एसके पालो, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है राजेश लाल मेहरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 118(3) के अंतर्गत कब किया गया था? 22 अक्टूबर 1956 को किया गया था। और इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये होती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, ठीक है। और इसका कार्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। देखिए, जितने भी आयोग है उनका कार्यालय है भोपाल में, मात्र एक कार्यालय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, जो कि कहाँ पर है? ये इंदौर में है। तो ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1958 में प्रथम परीक्षा का आयोजन किया था, ठीक है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डीबी रेगे, ठीक है। और वर्तमान में राजेश लाल मेहरा है, जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष है। देखिए, हमारे संविधान में भाग 14, ठीक है, भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, जिसमें 315 में क्या है? हमारे 315 में एक संघ लोक सेवा आयोग और एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, है ना। तो ये है 315 अनुच्छेद में, ठीक है। तो अभी इसका कार्यकाल कितना होता है? इस मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का या तो 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, तो याद रखिएगा, ठीक है। और अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल के द्वारा होती है। किसकी? मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। और त्यागपत्र, पद मुक्ति त्यागपत्र द्वारा, संविधान में लिखित प्रक्रिया द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एनके सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है, एनके सिंह। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 243(झ) के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1994 में इसका गठन हुआ था। और इसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये श्री सवाई सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। अच्छा, हम बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्रीमती शीतला सहाय, ठीक है, श्रीमती शीतला सहाय थी मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग की प्रथम अध्यक्ष। और अभी कौन है? तो अभी है श्री एनके सिंह। तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। तो अभी हमारे राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन सर्वप्रथम 22 अक्टूबर 1972 को किया गया था, ठीक है। और 21 सितंबर 2007 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? राज्य योजना आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। और उपाध्यक्ष योजना मंत्री तथा राज्य शासन के सचिव इसके पदेन सचिव होते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आयोग में 6 सदस्य, 15 सलाहकार और 12 सहायक सलाहकार और 12 उप सहायक सलाहकार होते हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा।
मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2017 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2017 में। स्थापना की बात करें तो 21 जुलाई 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी। और अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, ठीक है। और संरचना इसकी देखिए तो एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक सदस्य सचिव होता है, ठीक है। और यहाँ आयोग में कम से कम 2 महिला हो, ठीक है, 2 महिलाएं आवश्यक है। और एक अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति सदस्य भी आवश्यक है इसमें। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्य सरकार के द्वारा होती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और वेतन और जो भत्ते मिलते हैं वो सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजकिशोर सवाई थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजकिशोर सवाई थे। और अभी कौन है? तो अभी ये पद रिक्त है, ठीक है, रिक्त है ये पद भी। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2007 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2007 में हुई थी। स्थापना 22 दिसंबर 2007 को हुई थी। और मुख्यालय इसका भोपाल में है, ठीक है। और अधिनियम राज्य बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत। संरचना इसकी देखिए तो अध्यक्ष होता है, ठीक है, और 6 सदस्य, एक सचिव होता है और एक उप सचिव होता है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखिए राजेंद्र शर्मा, ये पूर्व अध्यक्ष है, अभी इसका भी पद रिक्त है, ठीक है। पदावधि देखिए तो 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। और अध्यक्ष 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु सदस्य के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अध्यक्ष के लिए 3 वर्ष या 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 3 वर्ष या 60 वर्ष। त्यागपत्र राज्य सरकार को दे सकते हैं ये, ठीक है। और पद मुक्ति साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। तो इनको पद मुक्ति कौन दे सकता है? राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। और अनुदान राज्य सरकार द्वारा मिलता है इनको, तो याद रखिएगा। देखिए ये आर्टिकल है 24 मार्च 2020 का, ठीक है। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ कब ली थी? 23 मार्च को शपथ ली थी। और ये आर्टिकल है 24 मार्च का। तो ध्यान से देखिएगा, राज्य शासन ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग में नियुक्त अध्यक्ष श्री प्रदीप अहिरवार एवं सदस्य श्री गुरुचरण खरे एवं अल्पसंख्यक आयोग में नियुक्त सदस्य श्रीमती नूरी खान और राज्य पिछड़ा आयोग में नियुक्त अध्यक्ष श्री जेपी धनोपिया तथा सदस्य श्री शैलेंद्र पटेल की नियुक्ति के आदेश निरस्त कर दिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अभी मैंने बहुत से बुक्स में भी देखा तो अध्यक्ष इनके पुराने अध्यक्ष लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी जितने भी अध्यक्ष, जैसे अनुसूचित जनजाति हो गया, अनुसूचित जाति, तो उनके अध्यक्ष के पद अभी रिक्त है, ठीक है। यह है आर्टिकल 24 मार्च 2020 का, इसलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लाया है कि आपको याद रहे, ठीक है। और जैसे ही इनके अध्यक्ष की नियुक्ति होगी मैं आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी ये प्रथम गलत है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति के आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 3 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3 वर्ष का होता है। अगर यहाँ देखिए तो गठन कब हुआ था? 1995 में हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में इसका मुख्यालय है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 शासकीय सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का और नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है, ठीक है। और पद मुक्ति त्यागपत्र द्वारा। प्रथम अभी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य, ये पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है। अभी इसका पद रिक्त है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल में है, ठीक है। और इधर देखिए हम तो इसका गठन भी 1995 में हुआ था, ठीक है। सेम वैसे ही जैसा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों का सेम है, ठीक है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ये है वसंत राव उइके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वसंत राव उइके। देखिए जिला योजना समिति, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अनुच्छेद 243 य और घ के अंतर्गत विभिन्न जिलों में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है। और जिला योजना समितियों को और अधिक सशक्त और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में जिला योजना समिति अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। और इन समितियों में पंचायत राज संस्थाओं तथा जिलों के नगरीय निकाय के 80% सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। अगर बात करें संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान की, तो देखिए 17 दिसंबर 1980 को होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में, ठीक है, होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। अच्छा, क्यों की गई थी? तो ये मध्य प्रदेश पंचायत
एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में निवासित प्रतिभाशाली युवा संवर्ग तथा ग्रामीण स्तरीय संस्थाओं में कार्यरत जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ये स्थापना की गई थी। ठीक है। RCVP नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी। देखो, अगर आप MPPSC क्वालिफाई करोगे या फिर UPSC क्वालिफाई करोगे तो आपकी ट्रेनिंग यही एकेडमी में होगी। ठीक है। कौन सी? RCPV नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय एकेडमी में। ठीक है। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासनिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? भोपाल में की गई थी। ठीक है। और 1975 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो ये मध्य प्रदेश प्रशासनिक एकेडमी रख दिया गया था। ठीक है। और उसके बाद वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश के पूर्व सचिव RCVP नरोन्हा की स्मृति में इसका नाम RCVP नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी रखा गया। तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? अभी अरविंद शुक्ला है। ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। ठीक है। इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त और एक उप सतर्कता आयुक्त होता है। और राज्य स्तर पर सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के अतिरिक्त संभाग व जिला स्तर पर भी सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो जिला और संभाग में सतर्कता अधिकारी रहते हैं। ठीक है, अधिकारी रहते हैं। और जो हमारे राज्य में रहते हैं, राज्य सतर्कता आयुक्त रहता है। ठीक है। और एक उप सतर्कता आयुक्त रहता है। और अभी वर्तमान में कौन है? तो ये है अरविंद शुक्ला। ये राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 1923 में है। ठीक है। केंद्र तथा राज्य की लोक सेवा यानी UPSC और स्टेट PSC, ठीक है, इनके पदों पर नियुक्त व सेवा भर्ती से उत्पन्न विवादों का समाधान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में की गई थी। ठीक है। प्राधिकरण अधिनियम, प्रशासनिक प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत। कहाँ पर? जबलपुर में। जबलपुर में हाई कोर्ट भी है। ठीक है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी है, जबलपुर में। इसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है मोहम्मद रफ़ीक है। ठीक है। मोहम्मद रफ़ीक इसके मुख्य न्यायाधीश है। और हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ है। कहाँ कहाँ पर है? एक तो इंदौर में है और एक है ग्वालियर में। ठीक है। तो याद रखिएगा। बात करें राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की, तो देखिए इसका गठन हुआ था 20 नवंबर 1976 को पुलिस मुख्यालय भोपाल में। अच्छा, क्यों हुआ था? तो राज्य में विशेष प्रकार के आर्थिक अपराधों, सांप्रदायिक एवं विघटनकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने व अपराधों का अन्वेषण करने के लिए इसका गठन किया गया था। बात करें मध्य प्रदेश के महालेखाकार की, तो मध्य प्रदेश में राज्य व केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों व संगठनों की लेखा परीक्षा के लिए महालेखाकार कार्यालय वर्ष 1985 में ग्वालियर, ठीक है, और तथा उप महालेखाकार कार्यालय भोपाल में। ठीक है। 1985 की बात करें तो महालेखाकार कहाँ का कार्यालय कहाँ पर था? ग्वालियर में था। और उप महालेखाकार का कार्यालय कहाँ पर था? भोपाल में था। फिर वहीं अगर 2004 की बात करें तो भोपाल में स्थित कार्यालय को महालेखाकार कार्यालय, ठीक है, और जो ग्वालियर में स्थित कार्यालय उनको प्रधान लेखाकार कार्यालय कहा जाता है। कब से? 1 अक्टूबर 2004 से। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। और कमेंट करके बताइए भी कैसा लगा लेक्चर, ताकि ऐसे ही वीडियो और लाए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।